वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज जो वीडियो आपके सामने है वो 12th का आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो अपक्रिया है। क्या होता है जब जो आपकी पेपर में आपका आता है 4 नंबर 5 नंबर का आपका जो भी आता है मार्क्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही हार्ड भी होता है, लेकिन हम इसको एकदम ईमानदारी से पूरी तरीके से जो आपके विद्या क्वेश्चन बैंक या अवतार में से एक एक पूरा कई भागों में हम लेकर आए हैं। जैसे कि आज पहला भाग है, पहले भाग में आपको 6 अपक्रियाएं लेकर आए हैं और इसको हम आपके सामने बना के बताएंगे और आपको कैसे इसको याद करना है, कैसे आपको बनाना है जिससे कि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये याद नहीं होता, इसलिए आपको इसको उस तरीके से बनाना जैसे हम बनाएंगे भी आपके सामने, इसी तरीके से बना के अगर आप रटेंगे यानी कि आप बनाएंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कैसे बनाया जाता है। और इसका हम हर एक पार्ट में आपको पूरी तरीके से कवर कर देंगे जो आपके पेपर में आएगा। तो पूरा इसकी जो सीरीज चलेगी आप पूरी सीरीज को ज़रूर देखिएगा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री की और वीडियो देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, या अदर सब्जेक्ट चाहे इंग्लिश की प्लेलिस्ट चेक करना हो, आपका ग्रामर या कुछ भी हो तो आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर PDF इसका हम देते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं। मैं संत कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नोट प्लस स्टडी, जिस पर हम कंप्यूटर और मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और 12th तक के स्टूडेंट के लिए सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट यहाँ पर मिलेगी। इसमें आपका है सबसे पहला जो है आपका सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन से अपक्रिया करता है। तो ये अपक्रियाएं जो है आपका ज़रूर आएगा और ये डिफ़िकल्ट भी होती है। तो इसको आपको बनाने से पहले क्या करना है, आपको जो जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे भी आगे आपका बुझे चूने का को आप क्लोरीन के साथ अपक्रिया करिए या पानी के साथ अपक्रिया को, जो कुछ भी हो, तो बुझे चूने का आपको याद होना चाहिए। क्लोरीन क्या होता है उसको याद होना चाहिए। कहीं पर आ गया आपका फास्फीन बन रहा है तो फास्फीन का आपको पता होना चाहिए, या अब आपका कहीं पर आ गया फास्फोरस तो फास्फोरस, मतलब जो भी सूत्र आ जाते हैं वो याद होना चाहिए। अब ये सोचना है कि आपको ये सूत्र फिर आखिर मिलेंगे कहाँ, तो ये भी आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं। मैंने पिछली 2 वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें आपके सारे फार्मूले यूज जो होते हैं आपका, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, या आपका H2SO4 हो, जो कुछ भी होता है सूत्र, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेगी। मतलब आपका सारे सूत्र हैं उसमें जो आपका इसमें यूज होने वाले हैं फार्मूले में, इस अपक्रिया में। तो उस सूत्र को पढ़ने के लिए, उसको याद करने के लिए छोटे छोटे सूत्र सबको तोड़ तोड़ कर मैंने उसमें दिया है, उसको ज़रूर देख लीजिए। उसकी 2 वीडियो है, पहली भी नेक्स्ट इसके पीछे प्रीवियस वीडियो जो थी वही थी, उसको ज़रूर देख लेना उसको बनाने से पहले, जिसमें आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन से अपक्रिया करता है। सोडियम थायोसल्फेट जो होता है उसको बोल रहा है कि क्या होगा अगर सोडियम थायोसल्फेट को आयोडीन से अपक्रिया करा दे, मतलब आयोडीन से उसकी अगर रिएक्शन करा देते हैं तो उससे क्या होने वाला है, क्या बनेगा, क्या होगी, यही चीज़ आपको यहाँ पर मैं बताने चल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सोडियम थायोसल्फेट का मैं फार्मूला लिखता हूँ। सोडियम थायोसल्फेट का ये होगा Na2, ठीक, ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक, Na2। उसके बाद आपका H2 और O2, Na2S2O2, Na2S2O2 नहीं O3, ठीक है, O3, ये आपका सोडियम थायोसल्फेट हो गया। अब इसको बोला जा रहा है कि आयोडीन से अपक्रिया कराइए, किससे, आयोडीन से। तो चलिए, आयोडीन आपका I होता है, इसको 2 लगा दीजिए। वैसे भी ऑक्सीजन हो तो O2, नाइट्रोजन हो तो N2, क्लोरीन हो तो Cl2, जो भी गैस आपका बोली जाती है या जो कुछ भी बोला जाए उसको हम 2 लगाकर उसको हम उसमें अपक्रिया करा देंगे। समझ में आया बात। ऑक्सीजन हो तो O2, नाइट्रोजन हो तो N2, क्लोरीन हो तो Cl2, इसी तरीके से हम उसको जोड़ करके बनाएंगे, अपक्रिया कराएंगे। तो ये इधर हो गया सोडियम थायोसल्फेट एंड आयोडीन। अगर इसको आप लिखना चाहते तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देना है आपको क्या क्या जो जो चीज़ है आपको यहाँ पर। ये है सोडियम थायोसल्फेट, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, बार बार लिखूँगा नहीं। ये हो गया आपका सोडियम थायोसल्फेट, ठीक, और ये हो गया आपका आयोडीन। ये अब इन दोनों की अपक्रिया कराना है तो क्या बनेगा, कैसे, ये, ठीक, ये बनाना है। तो कैसे इसको हम बनाएंगे, देखिए इसमें आपका है Na2, ठीक है, Na2 है, और इसमें का पहला तत्व है आपका Na2, उसके बाद इसमें आपका है I, ठीक है। तो इसमें 2 है, 2I कितना है, 2I है, I कितना है, 2 है। तो इसमें का Na और इसमें का I दोनों को हम एक एक करके ले लेते हैं। देखिए Na और I ये मैंने एक एक ले लिया। अब बच जितना रहा है उसको उधर रखेंगे, बच क्या क्या रहा है उसको हम वहाँ रख देंगे। जैसे प्लस देखिए यहाँ पर Na एक
2 है और यहाँ पर मैंने 1 ही लिखा है, तो 1 अभी Na आपका बच रहा है, तो Na, उसके बाद Sa2 यहाँ पर है, H2 यहाँ पर है, ठीक है, H2 यहाँ पर, और अब क्रिया कराई जा रही है, तो आयोडीन से क्रिया कराने पर क्या बन रहा है उसको देखेंगे, ठीक है। तो Na2, और यहाँ पर और एक बात, इसको तो हम Na2 लिख दें, यहाँ पर देखते हैं I2 है, तो 2 I यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे, और 2 जैसे ही बढ़ाएंगे तो Na भी 2 हो जाएगा, Na यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर I2 है, Na2 है। अब यहाँ पर और चीज़ देखते हैं, Na इधर आपका 1 Na बढ़ा दिया, ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर 2 Na बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपका अब यहाँ पर बढ़ गया, तो 2 दूना 4 S हो गया, तो यहाँ पर आप 4 S लिख सकते हैं, मतलब S NaS4 NaS4 Na2 ठीक है, Na2SO4। उसके बाद आपका O इधर 3 है, 3 दूना 6, O आपका 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ का Na I के साथ कॉम्बिनेशन कराए और यहाँ पर मैंने लिख दिया, और जो बच रहा है फिर से यहाँ पर हमने लिया और उसका हम संतुलन किया, 2 का दोनों तरफ गुणा किया, तो आपस में संतुलन हो गया। तो बस यही सारी चीज़ें इसमें थी, तो इसको आप करेंगे तो हो जाएगा, एक बार ट्राई करिएगा। इंपॉर्टेंट में जो ज़्यादा होगा उसको हम लिख देंगे। तो आपका ये क्या बनता है उसको मैं बता दूँ, सोडियम थायो टेट्राथायो एथा है, ये यो है, ठीक है, थायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट, ये हो गया। अब इसके बाद देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। ये वाला इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट में देखिएगा इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ क्लोरीन गैस की प्रवाहित की जाती है। अब हम सोडियम पहले लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला उसमें हम दिए हैं, क्या क्या होता है, सोडियम NaOH आपका हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो इसको हम किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो इसमें हो गया क्या, Cl2 क्लोरीन हो गया। और इक्वल में आपको जो अभिक्रिया हो रही है उसमें क्या बनेगा, तो आपको देखिए Na का Cl से कराएंगे, तो Na का Cl से कराएंगे तो NaCl हो जाएगा। कैसे क्या कराया जा रहा है ध्यान देते रहिएगा। पहले का हम इसमें का पहले से एक मिलान करा देते हैं, जो बचता है उधर लिखते हैं, फिर बाद में हम अंकों का गुणा करके संतुलन कर लेते हैं। तो Na इसमें का Cl इसमें का एक ले लिए, तो NaCl हो गया, और NaCl के बाद उसके बाद फिर से Na इसमें हम एक Na का हम Cl इसमें मिलाए थे, एक Na का हम और निकालते हैं, क्योंकि देखिए NaCl यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इधर अगर हम 2 बढ़ाएँ, NaCl में कितना बढ़ाएं, 2 बढ़ाएं, तो अभी इधर फिर Na बढ़ जाएगा, इसका मतलब 2 Na बढ़ेगा, तो हम एक Na यहाँ ले लेते हैं, अभी वो बाद में बढ़ेगा वैसे ही। तो Na को Cl से कर लिया, Na को अब हम देखते हैं, तो Na को हम O है, O लिखिए, उसके बाद Cl एक है, इसमें के लिखिए NaOCl, और उसके बाद H बच रहा है, H को लिखिए, H अभी इधर, अब यहाँ पर Na एक Na, यहाँ पर 2 Na, तो यहाँ पर 2 Na कर दीजिए, तो 2 O हो गया, 2 O हो गया, तो उसके बाद H2 हो गया है, तो H2 कर दिए, इधर 2 O कर दिए, एक O यहाँ, एक O यहाँ, मिला करके बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इस तरीके से इसमें हो गया। देखिए Na को हमने NaCl लिखा, फिर Na को हम यहाँ से एक Na के साथ O, इधर NaO को मिला करके Cl के साथ फिर दे दिया। पहले Na, केवल Na को हम Cl से दिए तो NaCl, फिर NaO को हमने दिया तो NaO, और उस Cl को भी मिला तो NaCl हो गया। बच रहा है जो, उसको हम H2O के रूप में निकाल दिए। इस तरीके से बनाइएगा, और इसका नाम जो होगा बस वही सारे नाम हैं, इसको दे सकते हैं, नामकरण बाद में हम करेंगे नहीं बार बार। पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं, पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं।
तो अब पीला फास्फोरस का सूत्र पता होना चाहिए, पीले फास्फोरस का सूत्र, पीले फास्फोरस का सूत्र हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पीले फास्फोरस हो चाहे नीला फास्फोरस हो, इससे क्या मतलब, तो हमारा पी होता है फास्फोरस का, P4 हो गया पीले फास्फोरस को हम किसके कास्टिक सोडा मिलेंगे साथ, तो कास्टिक सोडा प्लस लगाइए, आपका हो जाएगा 3NaOH को मिला रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर इक्वल करते हैं इसके साथ गर्म करते हैं और सोडा विलयन के साथ विलयन है, तो इसका मतलब हम इसमें H2O मिला देते हैं, चलिए इसमें H2O मिला दे रहे हैं और उसके बाद अब क्रिया करा रहे हैं, ठीक है, ये अब क्रिया करा रहे हैं। तो अब इधर जो बनने वाला है यहाँ पर P4 है, तो एक P का हम यहाँ से मिला करके इसको हम किससे मिला देंगे, इसमें का H से मिला दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा PH3, क्योंकि H आपका यहाँ पर एक H है और 2 H यहाँ है, तो हमने मिला कर दिया। अभी और चीज़ें कम हो रही है तो उसको भी हमें कंट्रोल करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, PH3 के बाद अब हम देखते हैं Na बच रहा है, कितना 3 को हम इधर 3Na लिख दिए, क्योंकि 3Na यहाँ है तो 3Na यहाँ पर हम लिख दिए। इसको हम 3Na इसलिए लिख दिए, इसको अभी नहीं करना था लेकिन हम लिख दिए हैं, 3Na यहाँ लिख दिए, 3Na वहाँ कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर अभी Na है आपका, O भी देखिए यहाँ पर O उधर लिखे नहीं, एक O यहाँ, 3 O यहाँ पर है, एक O यहाँ पर है, तो कुल मिलाकर 4 O हो गया है। तो और O वहाँ पर अभी है ही नहीं, तो O को हम बढ़ाते हैं, तो Na के बाद Na आपका H2, NaH2, उसके बाद PO2 पूरा हो गया क्या, NaH2PO2, ठीक है। अभी आपका कम पड़ रहा है क्या, हाइड्रोजन इधर 3 दूना 6, इधर आपका कर दीजिए 3, तो हो गया ये। इस तरीके से इसका पीले फास्फोरस को हमने कास्टिक सोडा के विलयन के साथ, ये कास्टिक सोडा का विलयन हो गया, उसके साथ हम गर्म किए तो आपका PH3 बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से PH3 को हम क्या बोलते हैं, फास्फिन बोलते हैं, इसको लिख देते हैं, फास्फिन बन रहा है। अगले पर चलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ फास्फिन गैस प्रवाहित की जाती है। अब सिल्वर नाइट्रेट के साथ फास्फिन आपका गैस, फास्फिन का आपका सूत्र याद हो गया, अब इसी फास्फिन को यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहले सिल्वर नाइट्रेट को लिखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट आपका क्या है, AgNO3, इसको हमें फास्फिन के साथ PH3 के साथ अब क्रिया कराना है और उसके फास्फिन के गैस मतलब नाइट्रेट विलयन है तो H2O लगा दे रहे हैं, H2 हो गया। और इक्वल में क्या क्या बन रहा है उसको हम एक बार लिख दें, फिर बाद में संतुलित कर लेंगे। तो Ag को हम Ag लिख दे रहे हैं, ठीक है। और PH3A है, इसको हम अलग से लिख देते हैं, PH3 है तो कुछ हम इसको इसके साथ मिला करके H3 मतलब कुछ यहाँ पर मिला दे रहे हैं, तो H3PO3 के कर दे रहे हैं। उसके बाद प्लस HNO3, ठीक है। संतुलन करिए, एक Ag यहाँ पर, एक Ag यहाँ पर हो गया, यहाँ पर Ag को अलग किए और इसमें का H3, इसमें का P, इसमें का O मिलाकर 3 कर दिए, क्योंकि इसमें O3 है यहाँ पर। यहाँ से देखिए H3 यहाँ के लिए, O3 यहाँ के लिए, इसमें का H3O3 पीछे पीछे का मैंने मतलब इस तरीके से ये पीछे पीछे का ले लिया, Ag को अकेले ही कर दिए। उसके बाद अब बच रहा है N को हम वहाँ पर ले लिए, इसके साथ हम कर दे रहे हैं, तो इस तरीके से वहाँ बना लिए। अब इसमें कम ज़्यादा को संतुलन करते हैं तो हमारा कितना हो जा रहा है, यहाँ पर Ag हमारा एक, यहाँ पर उसको छोड़िए भी, दूसरा संतुलित करिए पहले। P देखिए P कंप्लीट है, यहाँ पर एक है। H को करना, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, 4 H बढ़ रहा है। तो इससे करेंगे कि हम इधर आपका कुछ बढ़ाएंगे, यहाँ पर 3H 3 दूना 6H हो गया, यहाँ पर 6 3 9 हो गया। उसके बाद 3 यहाँ पर और 3 1 यहाँ पर, तो उसमें कुछ करना पड़ेगा। उसमें कुछ करने के लिए हमें क्या करना है, इधर 6 बढ़ा दीजिए, तो 6 हो गया कंप्लीट। इसके बाद अब हम बढ़ाते हैं
ओ बढ़ रहा है तो ओ बढ़ाने के लिए तो यहाँ कम, यहाँ बढ़ाना पड़ेगा तो यहाँ पर 6 और 6 बढ़ा 6 AG होगा तो यहाँ पर 6 AG हो गया। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये समीकरण कंप्लीट हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको हम उठा कर को वहाँ पर कैच करवाएंगे, वहाँ पर रखेंगे। अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ गर्म करते हैं। अमोनियम क्लोराइड को, अब अमोनियम क्लोराइड का सूत्र याद होना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है उसको देखते हैं। तो आपका NH4Cl हो गया अमोनियम क्लोराइड, प्लस उसके साथ बुझे चूने को, बुझे चूने का सूत्र जो होता है HCOH का होल ट्वाइस, ये हो गया इक्वल। इसके साथ अब एक एक का क्रिया कराएंगे तो देखिए इसमें का Ca लेते हैं, अगर इसमें का ये आगे वाला ले रहे हैं तो इसमें का पीछे ले लेते हैं, तो CaCl2 हो गया। याद कर लेना इसको क्या क्या बनता है एक बार, CaCl2 हो गया। अब उसके बाद जो बच रहा है N यहाँ का है और H इसमें का ले लेते हैं, या इसमें का ही बचेगा तो इसमें कोई NH3 इसको हम अलग कर देते हैं, ठीक है, प्लस NH3 और उसके बाद प्लस H2O। अब संतुलन करते हैं सभी का। N देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, सारी चीज़ें। H यहीं पर, H का संतुलन करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं तो कम ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं 2। अब होगा 4 दूना 8 H, यहाँ पर 2 H और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 3 H और 2 5 है, कुछ कम ज़्यादा हो रहे हैं तो इसलिए H को बढ़ाने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो 2 तो यहाँ 6 H हो गया, और 2 H ये है, इसको हम 2 कर देना है, 2 दूना 4, 4 10 हो गया। और इधर भी देखते हैं तो ये आपका 4 दूना 8 और 2 10 हो गया। मतलब पूरी तरीके से लगभग कंप्लीट हो गई, सारी चीज़ें हो गया। अब बचता है क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ गर्म करते हैं। क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर ये हो गया क्लोरीन और ये हो गया फ्लोरीन, इसको हम गर्म करेंगे। ये गर्म कर दिए, गर्म करने पर हमें क्या, यहाँ से देखते हैं तो एक क्लोरीन और फ्लोरीन, पहले क्लोरीन को लिखते हैं फ्लोरीन को लिखते हैं तो ClF हो गया, और यहाँ पर 2 ये भी है 2 ये भी है तो 2 यहाँ पर कर दीजिए, 2 2 बराबर हो गए, ठीक है। कैल्शियम फ्लोराइड आपका ये तैयार हो गया। इस तरीके से इसमें का दूसरा भाग लेकर आएंगे जिसमें से हम फिर भी एक क्रम वाइज जो भी बच रहे हैं उसको लेकर आएंगे। इस तरीके से 3 4 5 पार्ट में ये धीरे धीरे करके पूरा होता जाएगा, और पूरा हम एल्कोहल या जितने भी इसमें से हैं कैसे प्राप्त करोगे टोटल हम लेकर आएंगे। जो अवतार और विद्या में दिए गए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। तो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और हो सके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दिएगा। सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगी। बाकी हम ईमानदारी के साथ पूरा इसको हम कवर करेंगे, टोटल जितने भी होते हैं कैसे प्राप्त करोगे और क्या होता है जब दोनों को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या इंग्लिश से रिलेटेड। आप हमारे चैनल पर स्टे रहिएगा। मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लेटेस्ट अपडेट जो भी होगी उसके लिए भी आपको हम देते रहेंगे। चलते हैं, मिलेंगे। आपकी परीक्षा अप्रैल तक होगी, तब तक आप इसको तैयारी करते रहिए, ठीक है। ओके, नमस्कार, जय हिंद।